बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये रात का पहर है जिस टाइम सोने की तैयारियों में थी मैं, और इस वक्त एक ऐसी वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है और फिर मैंने इस सारे इशू को डिग आउट किया। मेरी जो मुतल्लिका थाना है उससे भी बात हुई है, मेरी कुछ रिपोर्टर्स, साथी रिपोर्टर्स से बात हुई है और इस कदर तकलीफ़ हुई, आप यकीन माने, खुदा की कसम मुझसे सोया नहीं गया इस वक्त। मैं फ़ौरन उठी हूँ, मैंने अपना कैमरा ऑन किया है और मैं आज आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने आज ही एक वीडियो बनाई थी उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से, जहाँ पे बिलाल मरवत नामी जो लड़का है, जिसको कि लड़के और लड़की ने पहचाना और कहा कि हाँ हमने इनको देखा, हमने इसको देखा। ये वीडियो में तो नहीं आ रहा लेकिन ये दरवाजे पर खड़ा था, उसके बावजूद इस शख्स को बेल दे दी गई। मैं कोई जज नहीं हूँ, अदालतों का काम है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्या है? ये इस तरह के दरिंदे जब छुटते रहेंगे, जब जाहिर जाफ़र जैसा शख्स जिसके तमाम सबूत मौजूद है, चले बाकी जो दूसरा और तीसरा और जितने भी साथी हैं वो तो है, पहले इस कातिल को, इस दरिंदे को, इस शख्स को जिसके ऊपर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो, उसको तो सज़ा दीजिए ना। चले रोक लीजिए सज़ा को, उसके बारे में सज़ा जो है उसको लिख तो दीजिए, उस कलम से लिख दीजिए कि उसकी सज़ा जो है वो करार पाई, और उसके बाद फिर वो बताए कि उसके साथ और कौन कौन शामिल है। ना बताए तो पुलिस जो है वो रास्ता ढूंढे और तफ्तीश करे और मालूम करे कि कौन कौन और उसके साथ था। माली था, खानसामा था, कुक था, ड्राइवर था, जो था मालूम करे, लेकिन पहले जाहिर जाफ़र को सज़ा हो, पहले उस्मान मिर्ज़ा को सज़ा हो। अगर इस तरह से बिलाल मरवत जैसे लोग, जिसके बारे में देखिए मैं नहीं जानती, लेकिन CDR में ठीक है कहा जा रहा है कि उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा कि वो वहाँ मौजूद था कि नहीं, लेकिन फिर ये पुलिस भी कह रही है कि उसने अपना फ़ोन उस वक्त बंद किया हुआ था। वो सब बातें एक तरफ, किस तरह से झोल होते हैं प्रोसिक्यूशन के अंदर और किस तरह से मुल्जिम जो है वो छुट जाता है, उसकी मैं यकीन माने, जैसे मैंने सुना कि बिलाल मरवत को बेल हो गई है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि लड़का और लड़की जो है उन्होंने शनाख्त परेड में उसको पहचाना था। ये वाक़या एक तरफ रख दे, जाहिर जाफ़र उसको मेंटली सिक साबित किया जाएगा, वो उसकी कोई बीमारी, जहनी हालत ख़राब कुछ बताई जाएगी, फांसी के फंदे से उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। बात तो तब होगी जब इन जैसे मेरे मुंह से कोई गलत अल्फाज निकलेंगे, लोगों को कोई सज़ा मिलेगी। नहीं मिली ना। आज आप अपने घरों में महफूज हैं, यकीन मानिए आज आप महफूज हैं, आप घर के अंदर हैं, निकालिए कदम आप बाहर, आप कदम बाहर निकाले, फिर आपकी माएँ होंगी, बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी, और इस जैसा मॉब होएगा। ऐसा क्राउड गंदा, पता नहीं कौन सी माँ के पैदा किए ये बच्चे थे, खुदा की कसम मैं कहती हूँ। ये जो मैंने मंजर देखे ना, आप देखे, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की जिन्होंने आके कमेंट में कहना है कि टिकटॉकर थी तो ये कर रही थी तो वो कर रही थी। खुदा के लिए अपनी जहनियत को दुरुस्त कीजिए। वाक़या क्या है मैं थोड़ा आपको बयान करती हूँ, फिर मैं आगे आती हूँ। मेरे जज्बात इस वक्त मेरे कंट्रोल में नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इसलिए भी गुस्सा आ रहा है कि मैं खुद साहिब औलाद हूँ, मेरी अपनी बेटियाँ हैं, आप लोगों के घरों में माएँ बहनें बेटियाँ हैं। क्या हम लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो ये उस्मान मिर्ज़ा और जाहिर जाफ़र जैसे दरिंदे जो हैं, बेगैरत लोग, जो आई एम सो सॉरी, आई डू नॉट लाइक यूजिंग दिस वर्ड्स, लेकिन इन जैसे लोग जो हैं ये बाहर होंगे, ये बदतमीज़ियाँ करेंगे, हम अपने घरों से निकलना छोड़ देंगे, हम डरेंगे, हम खौफजदा होंगे। हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम रह रहे हैं ना, फ्री स्टेट है, रियासत मदीना है। खुदा के लिए इमरान खान साहब, आई एडमायर मैनी ऑफ योर वर्क्स, बट प्लीज़, ठीक है उस्मान मिर्ज़ा ने नोटिस ले लिया इस वाक़े का, लेकिन मैं आपको बताऊं, यकीन मानिए जब तक इन लोगों को नहीं लटकाएंगे ना चौक में, जब तक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी। क्यों सऊदी अरब के अंदर लोग दुकानें खुली छोड़कर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं? भाई पता है हाथ कट जाएगा, हाथ नहीं रहेगा। ये लंबे लंबे प्रोसिक्यूशन, ये लंबे लंबे सिलसिले नहीं होंगे, अदालतों के चक्कर और फिर छुट जाना, ये सब नहीं होगा। सीधा साधा हाथ कट जाएगा। इस्लाम की सज़ाएं जो हैं, जिसको ये लिबरल सो कॉल जो कहते हैं ना कि बड़ी ऐसी सज़ाएं हैं और ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, ये सज़ाएं इसीलिए हैं कि इंसान ऐसी हरकतें ना करे। आप देखिए हुआ क्या, ये लड़की जो है ये अपने 6 साथी टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को पहुंचती है। ये वाक़या जो है आज वीडियो वायरल हुई, फिर उसके बाद ये FIR सामने आई। मैं सारी आपको स्टोरी बताती हूँ। हुआ क्या कि ये लड़की जो है 14 अगस्त के हवाले से, इसने ड्रेसिंग भी कोई नाजेबा नहीं की थी, मैंने इसके कपड़े भी देखे, इसकी जो ठीक है नहीं पसंद किया जाता, मुझे भी शायद ना पसंद आए। अच्छा, एक टिकटॉकर है, मीनार पाकिस्तान पर गई 14 अगस्त के हवाले से, वो अपनी एक टिकटॉक वीडियो बना रही थी। आज़ाद मुल्क की आज़ाद शहरी है, इसके साथ ही इसके साथ थे।
इसी दौरान में जब ये वीडियो बना रही थी तो वहाँ पर बेगैरत से, बेशर्म से, गंदी माओ की मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि माओ का भी पता नहीं कसूर होता ही नहीं है, बेसिकली तो ये औलाद ही थे कि मैं जब कहती हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ जैसा बेटा था। और इस तरह से गुनाहगार जो है वो हर जगह होते हैं, उससे आप उनके माँ बाप को नहीं जज कर सकते, लेकिन फिर भी बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा ही गुस्सा आता है। अच्छा, ये घटिया गंदे तरीन लोग जो है इन्होंने देखा कि जी ये एक लड़की है, ये टिकटॉक वीडियो बना रही हो। टिकटॉक के हवाले से हमारे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि कितना एक वो ऐसा बन चुका है ट्रेंड के, बताया जाता है कि जी इंतहाई घटिया लोग हैं, बल्कि कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं टिकटॉक पे। लेकिन टिकटॉक पे काम करने वाली लड़कियों को अब वो समझते हैं कि हमारा राइट है इनको छेड़ना, और ये सिर्फ टिकटॉक की लड़कियों तक महदूद नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा आप मेरी बात। आज आपने ये कमेंट किया, कहते हैं कि जो भी करो काम ज़रा सोच समझ के करो, वो पलट कर आपकी तरफ चीज़ आती है। इस दुनिया में भी होता है, कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। आपके साथ भी ऐसा कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है। आप जब किसी के बारे में कमेंट करें तो सोचिएगा आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, ऐसे तो नहीं होंगे ना आप बिल्कुल ही मादर पे दराज़ाद या ऐसे ही आपके, या तो किसी पता नहीं फिर मैं आप क्या कहूँ। एनीवेज़, हुआ ऐसे कि ये लड़की जो है ये टिकटॉक की वीडियो बना रही थी। इसी दौरान में कुछ उबाश से नौजवान हैं, उन्होंने इसको दूर से हुटिंग और ये चीज़ें शुरू कर दी। और आमतौर पर मीनार पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से मेरा भी ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ ओकेजन्स के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारा जाना होता है, माशाल्लाह हमारे साथ पूरी टीम होती है, ऐसा मसला तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जहाँ जिसको अगर कोई मौका मिल जाए तो हूटिंग, सीटियाँ बजानी और बदतमीज़ी करना ये अपना पूरा राइट समझते हैं, हक समझते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई। ग्रेटर इकबाल पार्क बड़ा जाना होता है, वहाँ पे जाके हम लोग बहुत से हमारे शूट्स होते रहे हैं। दुनिया टीवी पे जब मैं थी हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वहाँ पे शूट हुआ। मीनार पाकिस्तान पे एक हमारा प्रोमो बाकायदा शूट हुआ जो कि ऑन एयर नहीं हुआ दुनिया न्यूज़ पे, लेकिन स्टिल हम पूरा दिन वहाँ पे रहे। हाँ, लोग दाएं खड़े हो जाते थे, देखते थे, लेकिन ये जो हरकत हुई है ये बड़ी हैरान कुन है। मुझे लगता है कि लोग जो है ना, अब उन्होंने उस्मान मिर्ज़ा की जो वीडियो देख लिया वो ये समझते हैं कि भाई हम तो ये काम भी कर सकते हैं, उस्मान मिर्ज़ा के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, बिलाल मरवत छूट गया, उस्मान मिर्ज़ा भी छुट जाएगा, यहाँ तो पाकिस्तान है, जो मर्ज़ी कीजिए। लोगों ने इस लड़की को जब काम करते देखा तो आके पहले कुछ लोगों ने हुटिंग की और उसके बाद एक जत्था जो है वो उनको देखकर उनको भी शय मिली। उन्होंने कहा चलो जी, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब बढ़ना शुरू हुए, थोड़े से और लोग इकट्ठे हुए और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद उनमें से चंद लोगों ने लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया, दूर से आवाज़ें मारी, फिर उसके बाद आहिस्ता से करीब जाना शुरू किया। उनको लगा कि जी कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो यहीं पर खड़े। अभी तक उस लड़की को इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं हुआ था, तो वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जैसे उन्होंने उसकी तरफ लपकना शुरू किया तो उसने तेज़ी से अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश की। लेकिन एक पूरा मॉब, कह लीजिए 300-400 लोगों का जत्था जो है, ये गौल जो है दरिंदों का, ये उसकी तरफ लपका है और उन्होंने उसके बाद लड़की को वहाँ से जाने नहीं दिया। यकीन मानिए, मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकती, मैं ये बयान नहीं कर सकती, मुझे थोड़ी सी मंजरकशी करनी पड़ी है बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैं करूँगी। उन्होंने इस लड़की को पकड़ा, खींचा, घसीटा, उसको पकड़ लिया, उसको हवा में उछाला, एक से दूसरे की तरफ फेंका, उसको किसी ने टांगों से पकड़ा, किसी ने बाजू से पकड़ा, उसके कपड़े तार तार कर दिया। आप यकीन करें वो वीडियो देखते हुए दिल कर रहा था कि उधर जाके इन सब के मुंह पे चांटे लगा कर आए। उसके बाद इन्होंने इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादती की है। इस लड़की ने अपने साथियों के साथ, इसके साथियों ने इसको बचाने की कोशिश की, इसने वहाँ से भागने की कोशिश की, इन लोगों ने इसको भागने नहीं दिया। गार्ड्स ने पीछे का जंगला खोल दिया कि वो वहाँ से किसी तरह निकले। जिस तरह भी वो वहाँ से निकले, कुछ लोगों ने 15 को फ़ोन किया, वो भी रेस्क्यू के लिए पहुंचे, लेकिन ज़रा देर कर दी उन्होंने। लेकिन इस लड़की के साथ जिस कदर बेशर्मी और बदतमीज़ी और बेहयाई की इंतहा हुई, उसके बाद ये तो मामला हो गया और इन बदतमीज़ लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा। ये हंसते, कहकहे लगाते, ठट्टे मारते वहाँ से गायब हो गए। और मुसलसल उस वीडियो में आप सुन सकते हैं हुटिंग की, बाजे बजाने की। ऐसा लगता है जैसे किसी मेले में आए हुए हैं, ऐसा लगता था जैसे कोई स्टेडियम में मैच चल रहा है और आप उसको देख रहे हैं। यार कौन लोग थे ये? सिर्फ चंद लोग गिने चुने थे जो इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़की ने उस वक्त तो FIR नहीं कटवाई। ये वीडियो जो है जब सामने आई उसके बाद पुलिस ने इनसे कहा कि आप लोग FIR कटवाएं। पहले तो पुलिस की मुद्दत में FIR कटवाई गई, उसके बाद ये लड़की जो है उसने फिर बयान दिया और उसने क्या बताया। इसने FIR में कहा कि इस तरह से हम वीडियो बना रहे थे, 6 मेरे साथी थे, एक जत्था जो है ये लोगों का हमारी तरफ लपका, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे कपड़े तार तार कर दिए, मैंने सोने की बालियां पहनी थी वो उतार ली गई। उसके बाद उसके पास कोई अंगूठी भी थी गालबन, वो भी उतार ली। उसके बाद उसका कैश जो है, उसके साथी का कैश, उसके साथ जो एक साथी था उसके मोबाइल फ़ोन, वो तक इस जत्थे ने छीन लिया।
آپ یقین مانیں چلے وہ کوئی ایسی حرکت کر رہے تھے جو آپ لوگ کو نہیں پسند آ رہی تھی، آپ ان کو ڈانٹتے، آپ ان کی شکایت کرتے، آپ پولیس کو اطلاع دیتے. ارے بھائی آپ نے تو گھٹیا پنے کی حد کر دی ہے. ٹک ٹاک کی آڑ لے کر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بڑی ہی معذرت کے ساتھ یقین کریں اس لڑکی کو، اس کے گھر والوں کو، اور چلے وہ بھی چھوڑ دیجئے. آپ یقین کریں مجھے آپ خود باہر نکلتے، اپنے بچوں کو باہر لے جاتے، خوف آئے گا. ہم سب کو خوف آئے گا. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ میک شور کیا جائے. یہ کہا گیا ہے ویڈیو فوٹیج سے جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے ان سب کو گرفتار کیا جائے گا، انہیں قرار واقع کی سزا دی جائے گی. اب آئی ڈونٹ نو وہ قرار واقع کی سزا کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ان لوگوں کو ٹھیک ہے پکڑا جائے گا. موب ہے، میں کہتی ہوں چلو 100 300 400 لوگ تھے نا، اس میں سے آپ 10 لوگوں کو پکڑے اور ان کی وہ پھینٹی لگائیں، ان کو وہ سخت سزا دیں، اتنی سخت سزا دیں کہ اگلی بار ہر کوئی بندہ ڈرے، خوف کھائے. انتہائی شرم کا مقام ہے، بغیرتی کی بے شرمی کی حد ہے. اور یقین مانیں یہ سارے واقعات جتنے اوپر نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ چاہے عثمان مرزا کا، ظاہر جعفر کا، اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہم نے اتنے رپورٹس اور کیسز سنے، لاہور میں سنے ہر دوسرے روز. اس کی ایک ہی وجہ ہے، سزا دیجئے، شرعی سزا دیجئے. یہ ہیومن رائٹس اور یہ وہ ان چکروں میں نہ پڑیں. جی چائنا کو دیکھیے ہینگ کر دیا جاتا ہے، سعودی عرب کرتا ہے، ایران کرتا ہے. آپ لوگ جو ہے نا صرف یہی کرتے ہیں اور ہمارے کیسز چلتے ہیں ہائی پروفائل سے لو پروفائل میں جاتے ہیں. ملزم کو بچایا جاتا ہے، کیس کمزور بنایا جاتا ہے. چالان جو ہے قرۃ العین بلوچ کے کیس میں نے آپ کو بتایا کہ چالان ہی ایسا بنایا گیا کہ وہ بعد میں اس کا شوہر جو ہے عمر میمن، جس نے اپنے بچوں کی نظروں کے سامنے ماں کو قتل کیا، وہ بھی بچ جائے گا. یہ ہے ہمارا نظام. درستگی کی ضرورت ہے، خدا کے لیے یہ کر لیجئے. آپ یقین کریں اب تو لگتا ہے گھروں سے باہر، آپ موٹر وے کے اوپر آپ نے دیکھا کیا ہوا اس خاتون کے ساتھ. یہ ہے سیفٹی، یہ ہے جو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں، یہ ہے وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ٹیکسز پر ہمارا خیال رکھا جاتا ہے، ہماری جو جان و مال ہے اس کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے. یہ ہمارے جان و مال کا تحفظ ہو رہا ہے. خدا کے لیے سب سے پہلے ٹیسٹ کیس بنائیں. یہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں نا ان کا بہت جلدی فیصلہ، اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. ہمیں بھی تسلی ہو کہ واقعی یہاں پہ جرم کرنے والے کو سزا ملے گی. اس ویڈیو کو دیکھیے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا آپ میرا کانٹینٹ اٹھائیں. یہ میرا کانٹینٹ نہیں ہے، یہ خبر ہے، اور اس کو پھیلائیں اور کوشش کریں کہ ایسے درندوں کے خلاف یکجہت ہو جائے. مجھے مہدین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.